जय श्री कृष्ण। राधे राधे। देखिए दोस्तों, आज है बहुला चौथ, भादों के शुक्ल पक्ष के। भादों में 4 दिन जाता है तो चौथ पड़ता है। देखिए मेरा पूजा हो गया है, मैं बैक से दिखा रही हूँ। देखिए मैं पूजा के सामग्री में क्या क्या यूज की हूँ, देख लीजिए आप लोग। मेरे गणेश भगवान चमक रहे हैं। देखिए दोस्तों, गणेश भगवान का कथा हो गया है। आज के दिन, बहुला चौथ के दिन, अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए व्रत किया जाता है। सभी महिला अपने पुत्र की रक्षा के लिए गणेश जी और गौरी माता का और गाय माता का पूजन होता है। इस दिन का कथा यह है कि एक दिन कृष्ण भगवान जो हैं गौ माता का परीक्षा ले रहे थे। गौ माता जो बहुला गाय थी वो कृष्ण भगवान के देखते ही आप रूपी उसमें से दूध गिरने लगता था और गौ माता जाकर कृष्ण भगवान को पिला देती थी। तो कृष्ण भगवान भी देख रहे थे कि वह कितना हम पर समर्पित है। वो परीक्षा ले रहे थे, अपने बाल रूप के रूप में वो परीक्षा ले रहे थे। गौ माता एक दिन बहुला गाय एक दिन चर रही थी जंगल में, और उस कृष्ण भगवान वहाँ पर शेर का रूप धारण कर खड़े हो गए और बोले कि मैं तुझे खाऊंगा। कृष्ण भगवान बोले कि मैं तुझे खाऊंगा। और बहुला गाय बेचारी डर गई, बोली कि ये शेर मैं आप मुझे खा लेना, पहले मुझे अपने बच्चे से मिलकर आने दीजिए। वो भूखा है, उसे दूध पिलाने दीजिए। अगर वो दूध पी लेगा मुझे संतुष्टि मिल जाएगा और मैं आपके पास खुशी खुशी आ जाऊंगी। गाय सुनकर बोला कि कौन ऐसा मूर्ख होगा जो अपना भोजन छोड़ देगा और तुम्हें जाने देगा। क्या विश्वास है तुम लौट कर आओगी। तो बहुला गाय बोली कि मैं ज़रूर आऊँगी, आप विश्वास कीजिए बाघ जी, आप विश्वास कीजिए। और वह चले गए। बाघ जाने दिया, जाओ तुम्हारे वचन का हम पालन करते हैं, तुम लौटकर ज़रूर आना। जब गाय गई तो बछड़ा का अपना दूध पिला रही थी और रो रही थी। तो बछड़ा बोला, क्यों माँ, क्यों रो रही हो, आज क्या हुआ है, क्यों इतना उदास हो। रोज़ हमको दूध पिलाती थी इतना खुशी से, आज क्या हो गया कि तुम रो रही हो। तो बहुला गाय बोली, पुत्र मैं तुम्हें आज के बाद कभी दूध नहीं पिला पाऊँगी, क्योंकि आज मेरा अंतिम दिन है कि मैं तुझे दूध पिला रही हूँ। ऐसा सुनकर बछड़ा रोने लगा, बोला ऐसा क्यों बोल रही हो माँ। तब बहुला गाय बोली कि पुत्र मैं जंगल में चर रही थी और वहाँ पर एक तो बाघ आ गया और मुझे खाने के लिए बोलने लगा। तो मैं बोली कि मुझे खा जाना, पर मैं अपने बच्चे को दूध पिलाकर आ रही हूँ, तब तुम खाना। और वह बाघ मान गया और मैं आ गया, तुम्हें दूध पिला रही हूँ। अब आज के बाद कभी भी मैं तुम्हें दूध नहीं पिला पाऊँगी। तो बच्चा तो घबरा गया और रोने लगा और माँ बेचारी छोड़कर चली गई। सभी जितना भी उस नेती में गाय थी सब उदास हो गई और रोने लगी। तब गाय आगे आगे चल रही थी, बछड़ा का जीव नहीं माना और वो माता के पीछे पीछे चलने लगा। माता देख नहीं रही थी और बहुला गाय आगे आगे चल रही थी, बछड़ा पीछे पीछे चल रहा था। जब बहुला गाय आगे बढ़ी और वह बाघ के पास जा पहुंची, बाघ ने बोला कि तुम आई हो। तो हाँ मैं आ गई हूँ, मुझे खा जाओ। तो पीछे से बछड़ा भी आ गया और बोला मुझे खा जाइए, मेरे माँ को छोड़ दीजिए। तो बाघ बोला कि नहीं, मैं दोनों को खाऊंगा। तो माँ बोली, बहुला गाय बोली कि नहीं,
पहले मुझे खाइए, मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे को मत खाइए। तब बगुला गाय रोने लगी और बोलने लगी कि मुझे खा जाइए, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। बच्चे बोलने लगा कि मुझे खा जाइए, मेरे माँ को छोड़ दीजिए। तब कृष्ण भगवान ने अपने असली रूप में आ गए, बाल रूप में, और बहुत ही प्रसन्न हुए और बोला कि तुम्हारे जैसा धर्म का पालन करने वाला और सत्य बोलने वाला, जो भी सत्य बोलने वाला, धर्म का पालन करने वाला, सच्चाई पर चलने वाला जो भी रहेगा, उसे मैं अन्न धन सब चीज़ से प्राप्ति करूँगा और हमेशा वह सुखी रहेगा। और बगुला गाय का आशीर्वाद बोला। कृष्ण भगवान बोले तुम्हारे इस 3 भादों के भाद्र पक्ष के दिन 4 दिन जाएगा, उस दिन चौथ के दिन तुम्हारा पूजा होगा और तुम्हारे जो भी नारी तुम्हारी पूजा करेगी उसको उसके औलाद की रक्षा होगी और हमें सुख संपत्ति से, अन्न धन से समर्पित होगी, अन्न धन से प्राप्ति कर लेगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।